सवाल, अदूमी लोग कौन थे? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाब जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अदूमी लोग यीशु की औलाद थे जो कि इसहाक का पहलौठा बेटा था और यकूब का जुड़वां भाई था। उनकी मां के पेट में ही उन दोनों भाइयों के दरमियान एक तरह की सख्त मुज़ाहमत जारी थी और खुदा ने उनकी मां रिबका से कहा कि दो कौमें तेरे पेट में हैं, दो कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे और एक कबीला दूसरे से जोरावर होगा और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जब वो बड़े हो गए तो यीशु ने बड़ी उजलत और लापरवाही में अपने पहलौठे होने के हक को लाल दाल की एक प्याली के इवज अपने भाई यकूब के हाथ बेच दिया और उसके बाद वो अपने भाई से नफरत करने लगा। यीशु अदूमियों का बाप बना और यकूब इसराइलियों का बाप बना और ये दोनों कौमें अपनी तारीख के ज्यादातर हिस्से में एक दूसरे के खिलाफ मज़ाहमत ही करती रही हैं। बाइबल मुकद्दस के अंदर कोएशेर, बुसरा और सिला अदूमियों की सरजमीन और उनके दारुल हुकूमत के बारे में हवाला जात हैं। सिला को आज पेट्रा के नाम से भी जाना जाता है। अदूम नाम सामी जुबान के एक लफ्ज से माखूज है जिसका मतलब है सुर्ख और बहीरा मुर्दार के जनूब में वाक़या सरजमीन को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी जगराफियाई शक्ल में सुर्ख रेतले पत्थर बहुत ज़्यादा नुमाया हैं। यीशु ने जिस दाल के लिए अपने पहलौठे होने के हक को बेच दिया था उस वजह से वो अदूम कहलाया और बाद में वो अपने खानदान के साथ इसी नाम के पहाड़ी इलाके में मुंतकिल हो गया। पैदाइश की किताब 36 बाब के अंदर अदूमियों की इब्तदाई तारीख बयान की गई है जिसमें कहा गया है कि इसराइल के अंदर बादशाही निज़ाम के शुरू होने से बहुत पहले अदूमियों पर उनके बादशाह हुक्मरानी करते थे। अदूमियों का मजहब भी दूसरे गैर अकवाम के मुआशरों की मानद ही जरखेजी के देवता की पूजा करने के साथ मुंसलिक था। यीशु की औलाद बिलाकर जनूबी इलाका जात की ज़मीनों पर काबिज हो गई और ज़रायत और तजारत के ज़रिए से रोटी रोज़ी कमाने लग गई। कदीम तजारती रास्तों में से एक बनाम किंग्स वे अदूम से होकर गुजरती है और जब इसराइलियों ने मिस्र से खरूज के बाद उस रास्ते को इस्तेमाल करने की इजाज़त की दरख्वास्त की तो उन्हें ताकत के बलबोते पर वहां से गुजरने ना दिया गया। चूंकि वो करीबी रिश्तेदार थे इसलिए इसराइलियों को अदूमियों से नफरत करने से मना किया गया था। ताहम अदूमियों ने मुसलसल तौर पर इसराइलियों पर हमले करना जारी रखे और इसके नतीजे में बहुत सी जंगें लड़ीं। सऊल बादशाह ने अदूमियों के खिलाफ जंग लड़ी और फिर दाऊद बादशाह ने भी उनको शिकस्त फाश दी और अदूम के अंदर अपनी फौजी छावनियां कायम की। अदूमियों के इलाके पर इख्तियार की बदौलत इसराइलियों को बहरे कुलज़म पर अस्यून जाबस की बंदरगाह तक रसाई हासिल हो गई थी जहां पर सुलेमान बादशाह ने बहरी जहाज़ों का बेड़ा बनाया और बहुत सी मुहिमात का आगाज किया। सुलेमान के दौर के बाद अदूमियों ने बगावत की और उन्हें उस वक्त तक कुछ आज़ादी हासिल हुई जब तक शाह असूर तिगलत पिलासर ने उन्हें फिर से असीर ना कर लिया। मकाबियों के दौर की जंगों के दौरान अदूमियों को यहूदियों ने जेर करके यहूदियत को कबूल करने पर मजबूर किया। इस सारे दौर के दौरान अदूमियों ने यहूदियों के लिए अपनी उस नफरत को बरकरार रखा। जब यूनानी जुबान आम हो गई तो अदूमियों को आइदोमियन कहा जाने लगा। जब रोमी सल्तनत अपने अरूज पर थी तो उन अदूमियों के बाप को जिसने यहूदियत को कबूल कर लिया था यहूदिया का बादशाह करार दिया गया और इस अदूमी को तारीख में हेरोदिस आज़म के तौर पर जाना जाता है। ये वो जालिम बादशाह था जिसने मसीह की पैदाइश के बाद बैतलहम में बच्चों के कत्लेआम का हुक्म दिया था। हेरोदिस की वफात के बाद अदूमी लोग आहिस्ता आहिस्ता तारीख के सफ़हात से गायब होते चले गए। खुदा ने हिजकियल 35 बाब में ये कहते हुए अदूमी लोगों की तबाही की पेशनगोई कर दी थी कि जिस तरह तूने बनी इसराइल की मिरास पर इसलिए कि वो वीरान थी शादमानी की उसी तरह मैं भी तुझसे करूँगा। ऐ कोए शेर, तू और तमाम अदूम बिल्कुल वीरान होगे और लोग जानेंगे कि मैं खुदावंद हूँ। अदूम की यहूदियों पर हुक्मरानी करने की बारहा कोशिशों के बावजूद खुदा की तरफ से रिबका के सामने की गई नबूवत बिलाखर पूरी हुई जिसमें कहा गया था कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। बस इस तरह से हर दौर में बनी इसराइल कौम बनी अदूम से ताकतवर ही साबित हुई।
अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।